I welcome you all to this important session on English grammar. Dear friends, आज हम एक important topic पे बात कर रहे हैं, अवॉइडिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं और लोग इसलिए इंग्लिश राइटिंग से डरते हैं कि उनको लगता है कि मिस्टेक हो जाएगी. तो आइए, कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स होती है उनको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ताकि आपको उस पर पता चलेगा कि ये मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हैं. एक तो पहले पता चले कि मिस्टेक्स कहाँ हैं, इसलिए मैं सेंटेंस ऐसे बना के रखा हूँ कि मुझे करेक्शन कहाँ करना है यहाँ पे मैं लिखूँगा ताकि आपको समझेगा कि उसके पीछे का रूल क्या है. तो ये ज़रूर आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे. मेकिंग ग्रामर इजी मेरे चैनल पे, मेरे चैनल का नाम मेकिंग ग्रामर इजी है क्योंकि मेरा अप्रोच भी ये रखा है कि ग्रामर को किस प्रकार से इजीली आप तक पहुंचा दिया जाए. कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना किसी इशू को, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन हो, हम किस प्रकार से सहजता से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, वो हमारा अप्रोच है. तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों. ये टॉपिक है अवॉइडिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. इनकरेक्ट सेंटेंसेस है यहाँ पे, ये 4 सेंटेंसेस और यहाँ पे 6-7 सेंटेंसेस है, ये सब इनकरेक्ट है. ग्रामेटिकली इसमें कुछ भी करेक्शन करना है. अब वो किस बेसिस पे करना है और क्यों करना है वो आपको बताऊंगा अभी. द बॉयज प्लेज हॉकी, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. अब देखिए स्टार्टिंग की कहाँ से होती है ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आपने देखा होगा SV एग्रीमेंट लिखा रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये रूल ये बताता है, फंडामेंटल रूल, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. हम कहते हैं हिंदी में लड़का खेलता है, लेकिन जैसे लड़के बोलते हैं हम, तो लड़के खेलता है बोलते हैं क्या हम? नहीं, लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं. खेलते हैं ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया. वैसे इंग्लिश में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा. ही प्लेज हॉकी, क्योंकि ही सिंगुलर है तो प्लेज हॉकी होगा. लेकिन दे प्लूरल है तो दे प्ले हॉकी. प्ले यहाँ पे प्लूरल है. तो आपको क्लियर हो गया आइडिया. द बॉयज प्लेज हॉकी. देखिए यस, सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन प्लेज हॉकी है. हमें करेक्शन कहाँ करना है? यहाँ. क्यों करना है? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर आया, इसको भी हमको प्लूरल करना पड़ेगा. तो करेक्शन क्या होगा? प्ले. तो सेंटेंस बनेगा द बॉयज प्ले हॉकी, द बॉयज प्ले क्रिकेट. ठीक है. दैट गर्ल सिंग वेरी वेल. दैट गर्ल सिंगुलर है, सिंग वेरी वेल. यहाँ पे करेक्शन करना है, यहाँ पे सिंग पे. क्यों करना है? क्योंकि दोज गर्ल्स ने कहा है. यदि दोज गर्ल्स होता तो दोज गर्ल्स सिंग वेरी वेल सही होती, सेंटेंस सही होता. लेकिन यहाँ पे दैट गर्ल है तो हमें क्या करने का है? करेक्शन यहाँ पे इसको एस लगाना पड़ेगा. दैट गर्ल सिंग्स वेरी वेल. सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा. यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हमको वर्ब भी प्लूरल लेना पड़ा. आइए बढ़ते आगे. द बॉयज डज नॉट प्रैक्टिस. बॉयज है, लड़के प्रैक्टिस नहीं करते हैं. द बॉयज, ये सब्जेक्ट प्लूरल है. वर्ब यहाँ पे डज नॉट आया है. आपने देखा होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू डज डिड, डू डज ये आते हैं प्रेजेंट टेंस में. डज ये सिंगुलर को संबोधित होता है, ही शी इट के साथ डज आता है, डज नॉट आता है निगेटिव में. और आई वी यू दे के साथ डू आता है और निगेटिव में डू नॉट आता है. आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, यू डू नॉट. अब देखिए द बॉयज, अब दे के समान बॉयज हो गया, प्लूरल हो गया. डज नॉट आया, करेक्शन कहाँ करना है? यहाँ पे. ये होगा डू नॉट. यदि कोई बॉय एक है, द बॉय, तो ठीक होता, द बॉय डज नॉट प्रैक्टिस. लेकिन यहाँ पे द बॉयज है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ होगी कि हमने सब इसको डू में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर के लिए है, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है. तो प्लूरल सब्जेक्ट को, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. डू नॉट, डज नॉट का डू नॉट होगा. ओके. द स्टूडेंट्स हैज डन होमवर्क. अब देखिए स्टूडेंट्स ने काम किया है, वो होमवर्क किया है, एक्शन भी कंप्लीट हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट है. ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया. द स्टूडेंट्स हैज डन होमवर्क. तो जैसे यहाँ पे देखा हमने प्रेजेंट टेंस में डज और डू आता है हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे क्या है?
प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव है, ठीक है। अब यहाँ पे ही शी इट है, उसके साथ हम हैज़ लगा दे, ही हैज़ डन, शी हैज़ डन, इट हैज़ डन, सिंगुलर है वो। यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स हैज़ डन होमवर्क, तो हैज़ जो है ये सिंगुलर वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो ये भी प्लूरल चाहिए, तो ये क्या होगा, द स्टूडेंट्स हैव डन होमवर्क। हमको देखना चाहिए ग्रामेटिकल सॉल्यूशन क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, हैज सिंगुलर के साथ आता है, ही शी इट के साथ हैज आता है, और आई वी यू दे द बॉयज द गर्ल्स द कंट्रीज इसके साथ हैव आएगा। आगे बढ़े, ही नीड्स नॉट वरी, अब आपको लगेगा ये तो बराबर है, वर्ब को एस लगाना चाहिए, ठीक है ना। ही वर्क्स हार्ड, ही मेक्स ए प्रॉमिस, ही मेक्स ए पिक्चर, हम एस लगाते हैं तो आपको शायद लगेगा कि नीड के साथ एस लगा दिए, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये गलत है। नीड जो है इस यहाँ पे रेगुलर वर्ब करके नहीं आया, ये यहाँ पे आया एज ए, इट हैज कम एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसे ही नीड्स नॉट वरी, मॉडल, मॉडल करके आया, तो मॉडल में कभी भी आई वी यू दे ही शी इट जो है इसके साथ में एस नहीं आएगा, ही शी इट सिंगुलर है तो भी एस नहीं आएगा, तो ही नीड नॉट वरी, करेक्शन कहाँ करना हमको, नीड में करना है, आई नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, दे नीड नॉट वरी, ओके। बट ही शी इट आया तो वही रहेगा, ही नीड नॉट वरी, शी नीड नॉट वरी, इट नीड नॉट वरी, एस नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉडल है, MODL मॉडल। मॉडल कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड एट्सेट्रा, तो इसको एस नहीं लगता। दे कैन गो, ही कैन गो, है ना, ही के साथ हम एस लगाते हैं वर्ब में, ही कैन गो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दे कैन गो, यू कैन गो, वी कैन गो, और ही और शी भी आए तो ही कैन गो, शी कैन गो होगा, उसको गोज नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये मॉडल है, जैसे नीड मॉडल है वैसे कैन भी मॉडल है, कैन, कुड। आई एग्री, तो ये नीड्स का करेक्शन कर लीजिए, नीड। वैसे आई एग्री टू यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ, आपसे सहमत हूँ, तो टू यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लगती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आता प्रीपोजिशन, अभी तक मिस्टेक क्या हुई, वर्ब की हुई, या सिंगुलर प्लूरल वर्ब के इसमें मिस्टेक हुई, अब ये मिस्टेक किस प्रकार की है, प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक हर प्रकार की होगी, वर्ब की होगी, प्रीपोजिशन की होगी, एडवर्ब एडजेक्टिव भी हो सकती है, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको हमको करेक्टली इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रीपोजिशन टू, ये गलत हो गया, आई एग्री टू यू, इसका सही है आई एग्री विथ यू, आपके साथ सहमत हूँ, मेरी विथ यू आएगा, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन मिस्टेक होगी। लेट अस एग्री टू ए डेट, अब यहाँ पे लेट अस एग्री, चलो तैयार हो जाए डेट के लिए, कोई डेट फाइनल करो यार, बहुत चर्चा हो गई, बहुत मीटिंग हो गई, अब कोई डेट फाइनल करो अब, ताकि हमको कुछ एजेंडा तैयार कर सके, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, लेट अस कम, लेट अस एग्री टू ए डेट, यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गई टू की, लेकिन जैसे यहाँ पे विथ आया तो यहाँ विथ आएगा, लेट अस एग्री विथ ए डेट, नो, यहाँ पे आएगा ऑन, लेट अस एग्री ऑन ए डेट, यू एग्री ऑन ए डेट, यू एग्री ऑन ए पॉलिसी, यू एग्री ऑन एन एजेंडा, तो ऑन आता है, बाय प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे आ जाएगा, प्रीपोजिशन की मिस्टेक हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, जैसे हमने वर्ब्स की किया, इसके किया, तो हम भी कर सकते हैं इसकी, तो दे एग्री, लेट अस एग्री ऑन ए डेट, ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड इन इंग्लिश, हम कहते हैं इंग्लिश में अच्छा है, वो होशियार है, हिंदी में अच्छा है, होशियार है, ही इज गुड इन इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे इन नहीं आता है, फिर से प्रीपोजिशन की मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा ही इज गुड एट इंग्लिश, he is good at kabaddi, he is good at cricket, he is good at languages, okay. Divide the paper in 3 parts, divide the paper, एक पेपर है जिसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, हम कहते हैं डिवाइड द पेपर इन 3 पार्ट्स, जब आप डिवाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इनटू, ये मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, डिवाइड द पेपर इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें, इनटू, ओके। ही डाइड
फ्रॉम हार्ट अटैक, हम कहते हैं हिंदी में वो हार्ट अटैक से मरा, है ना, तो कोरोना से मरा, तो ये यहाँ से हार्ट अटैक से मरा, तो ही डाइड फ्रॉम कोलेरा, हार्ट अटैक की है। फ्रॉम ये गलत हो गया, यहाँ पे है ऑफ, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ओ एफ ऑफ, प्रेपोजिशन, ठीक है। और आखिरी का है नितिन इज मैरिड विद सीमा, फिर से प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो गई। नितिन की शादी सीमा के साथ हुई है, साथ हुई मतलब विथ होता है ऐसा नहीं इंग्लिश में, है ना। नीता की शादी सीमा से हुई, बराबर, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक विथ है। करेक्ट क्या होगा, नितिन इज मैरिड टू सीमा, तो टू इज करेक्ट प्रेपोजिशन। तो दोस्तों देखेंगे आप कि जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है वर्ब्स की, सिंगुलर प्लूरल वर्ब की, प्रीपोजिशन की, कभी कभी मॉडल्स की मिस्टेक होती है, उसको हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिस यू कैन लर्न ए लॉट, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप अवॉइड कर लेंगे तो आपका राइटिंग अच्छा होगा और स्पीकिंग भी अच्छा होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सो प्लीज डू लाइक इट, subscribe it, and also share among your friends and like this channel very much. Thank you so much.